हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि दो प्रकार से होते हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर और दूसरा इनसाइड माइक्रोमीटर। पहले मैं आज आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। देखें, आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से है। पहले हम रैंप को बनाएंगे। रैंप यू के आकार का होता है, इसको इस तरीके से बना लें। ये एंगल होता है और दूसरा ये होता है इसका स्पिंडल। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है इसमें 7 भाग होते हैं। नंबर 1 रैंप, नंबर 2 एंविल, नंबर 3 स्पिंडल, नंबर 4 बैरल या स्लीव, नंबर 5 स्पिंडल और थिम्बल, नंबर 6 रैचेट स्टॉक और नंबर 7 लाग नट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है वो साइज में लिया जाता है, जैसे कि 0 से 25 से 50, मतलब 25 के रेशियो में रहता है। 0 से 25, 25 और 25 से 50, 50 से 75। तो जो भी संख्या रहेगी वो उसके फ्रेम पर बनी होगी। उसके फ्रेम पर जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो और उसका साइज लिखा होता है। पहले हम समझेंगे माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी पार्ट का आउटसाइड 0.01 mm की शुद्धता में माप सकते हैं। समझ में आया? दोबारा से समझ लें। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी आउटसाइड, किसी भी जॉब की बाहरी सतह को 0.01 mm मिलीमीटर की शुद्धता में नाप सकते हैं। mm यानी कि मिलीमीटर की शुद्धता में नाप सकते हैं। दूसरा, ये इसका जो काम करने का तरीका वो एक नट और बोल्ट की तरह वर्क करता है। इसको हम पेच मापी भी कहते हैं। अब इसको समझेंगे। फ्रेम, नंबर 1 फ्रेम पर इसके एक साइड में एनविल लगा होता है जो निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, और इसके मुंह पर और थिम्बल के मुंह पर कार्बाइड की बिट लगी होती है। कार्बाइड एक कठोर धातु होती है जिससे कि किसी भी जॉब को, यदि हम इसको बार बार यूज करते हैं और ये बहुत ही सूक्ष्ममापी यंत्र है, तो इसकी एक्यूरेसी बनी रहे उसके लिए इसकी कार्बाइड की बिट लगा दी जाती है, जिससे कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो खराब ना हो। दूसरा, स्पिंडल। स्पिंडल के अंदर और बैरल के ऊपर, इधर ध्यान दें,
स्पिंडल के ऊपर और बैरल के अंदर 0.5 mm एक चूड़ी से एक चूड़ी की जो दूरी है, एक चूड़ी से चूड़ी की दूरी है 0.05 mm की दूरी है, जिससे कि हम यदि थिम्बल को देखेंगे, यदि हम थिम्बल 1 राउंड घूमता है तो हमारा जो स्पिंडल है वो 0.5 mm आगे बढ़ता है, और यदि हम इसको पीछे घुमाते हैं तो हमारा 0.5 mm थिम्बल हमारा पीछे घूमता है। बैरल पर हमारी जो ग्रेजुएशन है, जो माइक्रोमीटर हमारा 0 से 25 है, तो इसमें 0.5 mm की दूरी पर देखेंगे ऊपर जो खाने हैं वो 0.1 mm की दूरी पर हैं, और नीचे जो निशान लगे हैं 0.5 mm की दूरी पर है। तो 0 से 25 का इस पर बैरल पर आपको इसका पैमाना जो है अंकित रहता है, और जो थिम्बल होता है उसको हम 50 बराबर भागों में बांट देते हैं। तीसरा आता है, चौथा आता है इसका थिम्बल निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, और ये एक राउंड एक चक्कर घूमना मतलब 0.5 mm आगे बढ़ता है, और इस पर 0 से लेकर 50 तक की ग्रेजुएशन कटी होती है। रैचेट स्टॉक का वर्क होता है, यदि हम देखें कि किसी आदमी की जो मैन पावर है, क्षमता है, किसी की अधिक होती है, किसी की कम होती है। यदि किसी दुबले पतले आदमी के हाथ में हम यदि इस यंत्र को दे दें और उससे कहें कि किसी भी चीज़ को नाप दें, मान लो हम इस वाइट मार्कर की ही विड्थ नापनी है, तो यदि जो ताकतवर बंदा है वो कुछ रीडिंग लाएगा और जो हल्का बंदा है वो कुछ अलग रीडिंग लाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने इसमें एक रैचेट स्टॉक का प्रयोग कर दिया। अब क्या होता है कि जब भी हम इसको नापते हैं, तो जब भी हम माइक्रोमीटर से नापेंगे और जब भी माइक्रोमीटर हमें लगे कि हाँ ये इसके पास पहुंच गया है, तो हम थिम्बल को छोड़कर रैचेट स्टॉक को घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, और जब भी ये रैचेट स्टॉक चट चट की आवाज़ करने लगे तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा जो पीस है वो उसको पूर्ण प्रॉपर तरीके से हमने चेक कर लिया है, और लॉक नट की सहायता से हम इसको लॉक करके हटा लेंगे, और हम फिर बाद में देखते हैं, पढ़ सकते हैं कि हम कैसे पढ़ें, कि हमारी ग्रेजुएशन क्या है या रीडिंग क्या है। समझ में आ रहा है? तो आप समझ लें पहले कि जो हमारा थिम्बल होता है वो स्पिंडल पर 0.5 mm की चूड़ियाँ कटी रहती हैं, और उसी